हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 हिंदी में किताब का नाम है उदिता और इसमें पाठ 6 एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिनके हम मामा हैं। ये कहानी जो इसके लेखक हैं वे शरद जोशी जी हैं, जो एक अच्छे व्यंग्यकार रहे हैं। और उनका जीवन परिचय आपको हम बता दें। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल होती है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में वे तीखी चोट करते हैं। एक गधा उफ अलादाद खां तथा अंधों का राही उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म किनारे बैठ मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। और दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, जीप पर सवार, इल्लियाँ, इनके व्यंग्य संग्रह हैं। 1990 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो मध्य प्रदेश सरकार ने आपके नाम पर शरद जोशी सम्मान भी प्रारंभ किया। 5 सितंबर सन 1991 को मुंबई में आपका स्वर्गवास हो गया। ये व्यंग्यकार शरद जोशी जो प्रसिद्ध हैं, इनका परिचय था। ऐसा ही एक व्यंग्य चित्र उनके द्वारा लिखा गया, जिनके हम मामा हैं। ये आज हम आपको पढ़ाते हैं और इसको आप ध्यान से सुनेंगे। एक कहानी को, हरिद्वार में एक व्यक्ति नहाने के लिए गए थे, तो उनके साथ क्या बीती घटनाएं हुई, इस विषय में बतलाया गया है। तो ध्यान से सुनेंगे। एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं और बोले, तुम कौन हो? मैं मुन्ना। आपने पहचाना नहीं? मुन्ना? वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। मुन्ना, नहा लें? ज़रूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। अब समझ लीजिए क्या स्थिति रही होगी मामा जी की। एक ही डुबकी लगाने पर उनके सभी सामान गायब हो गए। अब क्या करते? आवाज़ लगा रहे हैं, मुन्ना, ए मुन्ना। मगर मुन्ना वहाँ तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने कहीं मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? कौन मुन्ना? मगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? अरे वही जिसके हम मामा हैं।
मैं समझ नहीं पाया। अरे हम जिनके मामा हैं वो मुन्ना, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है कि मित्रों, चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचानना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार हूँ, होने वाला एमपी। मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र ही गंगा में डुबकी लगाते हैं और बाहर निकलने पर आप देखते हैं वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया, वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्यों साहब, कहीं आपको नज़र आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं और हमें वह हमारा भांजा नहीं मिलता। तो ये एक व्यंग रचना आपको सुनाई गई है शरद जोशी जी के द्वारा। आप इसी तरह से आप इसको घर में कई बार पढ़िएगा तो बड़ा ही आनंद आपको आएगा। व्यंग इस प्रकार से व्यंग्यात्मक रचना की जाती हैं। आज आपको केवल पढ़ना है और इसका जीवन परिचय में जोशी जी का आपने को जीवन परिचय दिया है। इस जोशी जी के जो है जीवन परिचय को आपको अपना कॉपी में लिखना है। जो लेखक परिचय है इसमें आपको अपनी कॉपी में शरद जोशी जी का जीवन परिचय लिखना है और याद करना है। शेष प्रश्न उत्तर हम आपको इस पाठ के कल कराएंगे। आज बस केवल इतना ही। धन्यवाद।